नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पुनीत। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको सागर से बता दें, जहां पर मजदूरों से भरा हुआ एक ट्रक पलट गया और इस हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई है। 17 मजदूर इस हादसे में घायल हुए हैं। बंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन सभी को भर्ती करा दिया गया है। बंडा से 20 किलोमीटर आगे सेमरा पुल के पास ये हादसा हुआ है। बक्सवाहा थाना क्षेत्र का ये मामला है। बेहद दर्दनाक ये हादसा। मजदूर अपने घर जा रहे हैं लेकिन हादसे का शिकार हो रहे हैं। औरैया में एक खबर आई कि वहां 24 मजदूरों ने दम तोड़ दिया और दूसरी तरफ ये सागर से खबर, सागर छतरपुर की सीमा पर यह दुर्घटना पेश आई और ये 407 जो ट्रक था ये दुर्घटना का शिकार हुआ है। और इसमें मजदूर अपने घर जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर जा रहे थे। और तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि किसी की भी रूह कांप जाए। छोटे छोटे बच्चे जिनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, शिकार हो गई इस हादसे का, उनकी मौत हो गई। छोटे छोटे बच्चे वहीं पास में बैठे हुए रो रहे हैं। 5 मजदूरों की इसमें मौत हुई। तो हादसे एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। गुना से तस्वीर सामने आई थी, औरैया की तस्वीर, और अब ये सागर और छतरपुर के बीच बॉर्डर पर यह दुर्घटना। और इसमें लगातार मजदूर जो अपने घर जाना चाहते हैं और इनके लिए कोई इंतजाम नहीं है, इसीलिए ये कभी ट्रकों पर कभी गाड़ियों पर सवार होकर ऐसे ही अपने घर जा रहे हैं। और वाहन जब शिकार हो रहे हैं, हादसे का, दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, तो उसमें ये बैठे मजदूर भी हादसे का शिकार हो रहे हैं। औरैया में भी यही बात सामने आई कि जो ट्रक सामान से लदा था इस पर ही ये मजदूर सवार थे और जब दुर्घटना हुई तो सामान भी इन मजदूरों के ऊपर आ गया और ये मजदूर दबकर उसमें मर गए। सागर की भी ये तस्वीर बता रही है कि देखिए ये पाइप से लदा हुआ ये ट्रक 407 जिसमें मजदूर सफर कर रहे थे और ये भी हादसे के शिकार हो गए और इन्होंने अपनी जान गंवा दी। और सतना से खबर, जहां पर टाइगर सफारी में बाघ की मौत हो गई। 2018 में मुकुंदपुर इसे शिफ्ट किया गया था। 2016 में शहडोल के घुनघुटी वन रेंज में यह घायल मिला था। रेस्क्यू कर इसे बांधवगढ़ शिफ्ट किया गया था। बांधवगढ़ से मुकुंदपुर सफारी से लाया गया था और यहां बाघ की मौत हो गई। दो 2016 में शहडोल के घुनघुटी वन रेंज में ये घायल हालत में ये टाइगर मिला था और इसे रेस्क्यू किया गया था। बांधवगढ़ इसे शिफ्ट किया गया था और इसके बाद इसे मुकुंदपुर सफारी लाया गया था। लेकिन अभी खबर ये आई है कि बाघ की यहाँ मौत हो गई है। टाइगर सफारी में बाघ की मौत हो गई है। ये सतना से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि 2018 में इसे दरअसल मुकुंदपुर शिफ्ट किया गया था। ये 2016 में घायल हालत में मिला था। इसे रेस्क्यू कर पहले बांधवगढ़ शिफ्ट किया गया, उसके बाद 2018 में मुकुंदपुर शिफ्ट किया गया था और यहाँ से आज खबर आई कि इसकी टाइगर सफारी में बाघ की मौत हो गई। अब पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर मौत की वजह क्या रही, इस टाइगर की मौत की वजह क्या है, इसके पीछे वजह। लेकिन अभी जो जानकारी आई है वो आपको बता रहे हैं कि टाइगर की मौत हो गई टाइगर सफारी में। सतना से खबर आपको बता रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद साफ हो पाएगा कि आखिर वजह इसके पीछे क्या थी। लेकिन 2016 में इसे घायल हालत में इसे रेस्क्यू किया गया था और उसके बाद बांधवगढ़ शिफ्ट किया गया था और बांधवगढ़ से फिर मुकुंदपुर इसे ले जाया गया। देश में लॉकडाउन 4 शुरू होने में अब कुछ घंटों का समय ही बाकी है। 18 मई से शुरू होने वाले लॉकडाउन के लिए एमपी सरकार ने खाका तय कर लिया है।
सरकार कुछ पाबंदियों के साथ ढील देने की तैयारी में है। रेड जोन में आने वाले इंदौर, उज्जैन और भोपाल में लॉकडाउन बढ़ाने और कंटेनमेंट एरिया में सख्ती करने की तैयारी है। कंटेनमेंट एरिया के आसपास के इलाकों को बफर जोन घोषित कर वहां सख्ती की जाएगी। कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर दुकान और दूसरी गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति जारी की जाएगी। कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परिवहन सेवा भी शुरू हो सकेगी। कंटेनमेंट एरिया के बाहर होटल खोलने का भी प्रस्ताव है। रेड जोन में कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य शुरू हो सकेंगे, लेकिन उसमें मजदूरों की संख्या को लेकर बाध्यता होगी। दफ्तर पूरी तरीके से खुल सकेंगे। प्रदेश सरकार ने फिलहाल सुबह 7 से शाम 7 बजे तक दुकानों को खोले जाने का फैसला किया है। ये प्रस्ताव किया केंद्र सरकार ने से गाइडलाइन जारी होने के बाद प्रदेश में गाइडलाइन जारी की जाएगी। जो जनप्रतिनिधियों से बात हुई है, जो वहां अधिकारियों से बात हुई है, मैंने भोपाल में खुद ने बात की थी, उज्जैन में मैंने खुद ने बात की थी। उन जनप्रतिनिधियों का राय ये है कि जो कंटेनमेंट एरिया हमारे हैं उनमें थोड़ा बढ़ा के बफर जोन बनाने के बाद बाकी के स्थानों को खोला जाए, लेकिन उसमें मॉल नहीं खुलेंगे, उसमें टॉकीज नहीं खुलेंगी, उसमें स्कूल नहीं खुलेंगे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ये अभी नहीं खुलेंगे। सिर्फ दैनंदिनी की गतिविधियों को हम इन रेड जो शहर हैं इनमें हम प्रारंभ करें, ऐसी रिपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजें, ऐसा उन्होंने उनका आग्रह। जो ग्रीन जिले हैं हमारे, वहां जिले के अंदर की सारी गतिविधियां प्रारंभ हो जाएंगी और ऑरेंज जो जिले हैं वहां में भी कंटेनमेंट एरिया छोड़ के बाकी की गतिविधियां प्रारंभ करेंगे। लेकिन जो मॉल, टॉकीज, स्कूल जो रेड में है, वो ऑरेंज में है, वो ग्रीन में भी है, वो सब जगह सेम है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सब जगह लागू रहेंगी। भीड़ भाड़ वाले फंक्शन, शादी विवाह की दावतें, धार्मिक जुलूस, ये सब प्रतिबंधित ही रहेंगे। जो केंद्र का है वो यहां भी लागू रहेगा। इधर भोपाल के लिए राहत की खबर है। कोरोना के 32 मरीज रिकवर होकर चिरायू अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं और अब तक अगर बात की जाए तो भोपाल में 612 कोरोना मरीज रिकवर हो चुके हैं। तो ये राहत की खबर, चिरायू अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था और राहत की बात यह है कि इनमें से 32 मरीज ठीक हो चुके हैं। 600 से ज्यादा मरीज राजधानी में ठीक होकर घर जा चुके हैं और लगातार डॉक्टर्स की टीम कोशिश कर रही है कि सभी को जल्द से जल्द रिकवर किया जा सके और इसके लिए प्रयास भी लगातार जारी हैं। और इस बीच लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि लोग ठीक हो रहे हैं और उन्हें घर भेजा जा रहा है। 612 कोरोना मरीज रिकवर भोपाल में हुए हैं। 32 मरीज आज ठीक होकर इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। और इधर राजधानी में आज आए 42 कोरोना के मामले, 40 कोरोना के मामले भोपाल के वंदे भारत मिशन के तहत कुवैत से आए 2 भारतीय भी कोरोना के संक्रमित मिले हैं। हॉटस्पॉट जहांगीराबाद से 16 नए मामले सामने आए। सुभाष नगर से भी आज 5 नए संक्रमित मिले हैं और 1 महीने का एक बच्चा भी पॉजिटिव निकला है। 7 साल, 9 साल, 10 साल के बच्चे भी पॉजिटिव मिले हैं। एम्स के पीजी डॉक्टर की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो ये भोपाल में जो लोग पॉजिटिव सामने आए हैं, आज जो नए मामले सामने आए हैं, 42 नए केस राजधानी में मिले हैं। 32 मरीज एक तरफ आज रिकवर हुए तो 42 नए मामले भी सामने आ गए। 40 कोरोना के मामले भोपाल के हैं और वंदे भारत मिशन के तहत कुवैत से आए 2 भारतीय भी कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। हॉटस्पॉट जो जहांगीराबाद बना हुआ है, यहाँ पर भी 16 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा भोपाल के सुभाष नगर में भी 5 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और 1 महीने का एक बच्चा भी इसमें पॉजिटिव है। 7 साल, 9 साल, 10 साल के बच्चे पॉजिटिव सामने आए हैं और एम्स के पीजी डॉक्टर की भी रिपोर्ट पॉजिटिव है। इधर जबलपुर में मजदूरों का उत्पात देखने को मिला। श्रमिकों ने दरअसल रेलवे स्टेशन पर उत्पात मचाया और यहां वेंडिंग मशीन जो थी, इसमें जितना भी खाने का सामान था, इसे तोड़कर ये ले गए, अपने साथ ले गए। वीडियो वायरल होने के बाद आरपीएफ ने इसका संज्ञान लिया। ये कल दोपहर की ये घटना बताई जा रही है।
प्रतीक हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस खबर पर, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, ये ट्रेन में सवार होकर पहुंचे थे, क्या इनके पास इनके लिए कोई व्यवस्था खाने पीने की इंतजाम नहीं थे? क्या यही वजह रही कि जिसकी वजह से इन्होंने उत्पात मचाया, लूट मचा दी, और वो भी खाने पीने की चीजें, और कोई सामान लूटा नहीं इन्होंने? क्या इन पर कोई मामला भी दर्ज किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल पुनीत, पूरा मामला कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहा है। बहरहाल हमने रेल प्रशासन से बात करी तो हर स्टेशन में जहां स्टॉपेज है वहां चिप्स के पैकेट और पानी की बोतलें दी जा रही है। अभी एक ट्रेन हमारे सामने से भी गुजरी, वहां भी बाकायदा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। बहरहाल क्या वजह रही, क्यों तोड़फोड़ की गई? हमारे साथ इस वक्त जो वेंडर हैं, जिनकी ये वेंडर जो केबिन बताया जा रहा है, वो मौजूद हैं। काफी भारी नुकसान इनको हुआ है। एक और जानकारी मिली है कि न केवल ये बल्कि कुल 3 मशीनों को तोड़ा गया है। आपका पहले नाम बताइए, ये वेंडिंग मशीन आपकी हैं और कितना नुकसान आपको हुआ है? जी, मेरा नाम विमल रैकवार है और हमारी यहाँ जबलपुर स्टेशन में 10 मशीनें हैं, जिसमें से अभी मैंने देखा हूँ 2 मशीनें टोटल डैमेज हो चुकी हैं, जिसमें पूरा माल निकल चुका है। करीब 55-60 हज़ार का माल हमारा भी इसमें तो लॉस दिख रहा है मुझे, और बाकी मशीनें मैं रेगुलर जाके चेक ही कर रहा हूँ। और लॉकडाउन के कारण आने का मुझे मौका नहीं मिला, मशीन एक भी चेक करने का मौका नहीं मिला मुझे। वो सारे जितने भी मेरे कार्य में बच्चे हैं, काम करने वाले लड़के हैं, सब आसपास के रहते हैं, सब अपने घर में ऐसे फंसे हुए हैं कि किसी का आना मुश्किल नहीं था। ये सिर्फ खाने का सामान टूटा या मैं कुछ देख रहा हूँ फ्रीजर भी? यहाँ पे आपको तस्वीर दिखा दूं पुनीत, ये फ्रीजर जो है नीचे, उसे भी यहाँ पर तोड़ दिया गया है। ऊपर जो ट्यूबलाइट लगी थी वो भी, उसका कनेक्शन डिस्टर्ब कर दिया गया है। पूरा जो सामान है, करीब एक मशीन में 22,000 का सामान, जैसा कि ये बता रहे हैं, होता है और रखा भी गया था। चिप्स है, बिस्किट है, आइसक्रीम है, अमूल के कुछ पैकेट्स थे, तमाम चीजें थी यहाँ पे। कितना नुकसान? चूंकि नीचे मशीन भी टूटी, आपको FIR दर्ज करवा रहे हैं क्या? जी हाँ, FIR दर्ज कराने जा रहा हूँ सर, GRP में FIR दर्ज कराने जा रहा हूँ। टोटल लॉस निकाल करके उसमें इनका डालना पड़ेगा कि इतना का लॉस हुआ, इसलिए मैं यहाँ पूरा कैलकुलेशन लेने आया हूँ। वही कैलकुलेशन कराने के बाद मैं FIR कराने जाऊँगा सर। सुरक्षा की मांग करते हो कि जो मशीन आपकी है, करीब 10 मशीन आप बता रहे हैं, कि उनकी सुरक्षा के लिए भी कोई गुहार आप लगाएंगे यहाँ पे RPF GRP? ये सर उसकी गुहार भी लगाना पड़ेगी। उन्होंने तो मुझे आदेश दिया है कि आप जाकर के माल पूरा निकाल लें। अब माल निकाल के रखने की बाकी व्यवस्था करवाता हूँ सर। आप सुन रहे हैं पुनीत कि माल की सुरक्षा तो नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा इनसे कह दिया गया है कि आप जो अपना सारा सामान है वेंडिंग मशीन से बाहर निकाल लें। आपको दिखा दूं, यही तस्वीर है। उस तरफ दरअसल जो वीडियो वायरल हुआ था वो उस तरफ की तस्वीर बताता है, लेकिन जो पीछे जो ज्यादा नुकसान हुआ है उस एरिया को हम दिखा रहे हैं। इनकी वेंडिंग मशीन से जबलपुर स्टेशन के जो 6 प्लेटफॉर्म है, करीब 10 मशीन इनकी रखी हुई हैं। पूरा सामान आप देख सकते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के बिस्किट थे जिसके रैपर यहाँ पर डले हुए हैं। इन तमाम सामान को जो एक हम, बेशक ये लूट के ही दायरे में आता है, लूट के ले गए, ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे सामने से अभी 2 ट्रेनें गुजरी हैं और बिल्कुल वहां पे स्नैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। हमारी बातचीत पे जो हुई है रेल के अधिकारी हैं, बाकायदा चिप्स, बिस्किट, स्नैक्स, पानी की बोतल प्रत्येक डब्बे में जो है वो दी जा रही है। जैसे लेकिन प्रतीक, आज ये तस्वीर आप पहुंचे हैं और आप बता रहे हैं कि डब्बे में दी जा रही है, सारी व्यवस्था की जा रही है, फिर सवाल ये उठता है कि और कोई चीज तो इन लोगों ने लूटी भी नहीं। सवाल ये भी उठता है कि फिर यही चीज, खाने की चीजें ही इनके द्वारा यहां से ले जाई गई। ये तो आज की तस्वीर है जो आपने देखी, ये घटना कल की है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जो स्टेशन है अभी तो खाली पड़े हैं ना, अभी तो ट्रेनों का संचालन भी, भीड़ भाड़ भी इतनी नहीं है, वहां तो सुरक्षा भी होनी चाहिए। कैसे हो गया ये सब? जब खाने का सामान मिल ही रहा है तो कोई तोड़ेगा क्यों? देखिए बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल, जी देखिए बिल्कुल बेशक आपने जो बात कही, लेकिन इसके 2 पहलू पुनीत कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। ट्रेन में करीब 837 जो श्रमिक हैं वो सवार थे, लेकिन जो हताहत होते हम देख रहे हैं या फिर जो कहीं ना कहीं लूट हम होते हुए देख रहे हैं, वो करीब 5 या 10 श्रमिक ही कर रहे हैं। उनके ठीक बाजू में एक तस्वीर हम देख रहे हैं कि पानी की मशीन लगी है, एक मजदूर जो है वहीं से पानी ही भर रहा है और इस पूरी वारदात को होते हुए भी देख रहा है। तो तमाम पहलू हैं इस तस्वीर के। बेशक सुरक्षा भी होनी चाहिए थी, जो आप बात कह रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 की घटना है, यहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। हम 6 नंबर पर देख रहे हैं, वहां बाकायदा पुलिसकर्मी लगे हैं। 1 नंबर पर देख रहे हैं, वहां भी बाकायदा पुलिसकर्मी लगे हैं। लेकिन जो ये अंदर के प्लेटफॉर्म्स हैं 4, 5, 3, यहाँ पे एक भी सुरक्षा कर्मी हम अभी तक यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। और यहाँ जब ट्रेनों का स्टॉपेज होता है और जब सुनसान देखता है कोई भी जो यात्री या श्रमिक जो बैठा है, तो इस वजह से इन्होंने ये फायदा उठाया होगा। अब जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनकी और भी मशीन से 1 नंबर में भी जा रखी है, उसे भी तोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं बेशक मार्मिक तस्वीर तो है, श्रमिक परेशान हैं पूरे देश जो में। दावा किया जा रहा है, फिर यहाँ पर फिर 2 सवाल खड़े होते हैं। प्रतीक, जो दावा किया जा रहा है, फिर 2 सवाल खड़े होते हैं। आप कह रहे हैं कि आज आपने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन जब हो रहा है और कल भी अगर हो रहा था तो वो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले लोग कहां थे? ये सब जब लूटपाट चल रही थी तो ये तो RPF की निगरानी में हो रहा होगा ना, तो वो लोग कहां थे उस वक्त जब ये सब तोड़फोड़ और लूटपाट मची हुई थी? बिल्कुल पुनीत, मैंने अपनी बात को मैं फिर दोहराऊंगा कि तस्वीर के 2 पहलू हैं।
पहला जो हम मार्मिक एंगल जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं कि बेशक श्रमिक परेशान हैं, उन्हें खाना पीना नहीं मिल रहा है, लेकिन दूसरी ओर तस्वीर ये भी है कि अगर कानून तोड़ना ही था तो वो 800 श्रमिक पूरे ही क्यों नहीं तोड़ते, सिर्फ 8 या 10 जो श्रमिक हैं या जो कहीं ना कहीं इस प्रकार की बात, या शायद हो भी सकता है उन्हें शायद खाना ना मिला हो, लेकिन 8-10 युवक ही जो है उत्पात मचाते दिख रहे हैं। अन्य जो 837 श्रमिक थे जो इस ट्रेन से गुजर रहे थे, उनमें और किसी ने इस प्रकार की हरकत को क्यों नहीं अंजाम दिया, ये भी सवाल है। तो बेशक 2 तस्वीरें हैं। अब चूंकि एफआईआर कराने ये वहां पर जा रहे हैं, आरपीएफ या जीआरपी किस तरीके से इस पूरे मामले को आगे डील करती है, देखती है, ये देखना होगा। चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए प्रतीक। तो यहाँ 2 पहलू प्रतीक बता रहे हैं कि एक तरफ तो ये भी नजर आ रहा है इस वीडियो में कि कुछ लोग वहां आराम से पानी भर रहे हैं और दूसरी तरफ लूटपाट मची हुई है। तो इसके पीछे आखिर क्या है, जांच होगी तो शायद कुछ सामने आ पाए। आगे बढ़ते हैं और इंदौर से खबर आपको बता दें, कैदियों के बीच मारपीट हुई है। जेल के भीतर आपस में भिड़ पड़े कैदी, धोखाधड़ी के मामले में बंद कैदियों के बीच ही विवाद हो गया और एक कैदी के जबरन बाल काट दिए गए। जिला जेल का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर यहाँ इस बीच कोरोना काल के बीच ये सामने आई इंदौर के जेल से। विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। विकास, पूरा मामला क्या है? आपको बता दूं कि ये इंदौर के आजाद नगर इलाके में जो जिला जेल स्थित है वहां का पूरा मामला है। धोखाधड़ी के मामले में पिता और पुत्र 2 बंदी पूर्व से जिला जेल में बंद थे और इसी दौरान ये विवाद की बात सामने आई जिसमें टिंकू और अर्जुन त्यागी 2 कैदियों ने इनके साथ बदसलूकी की। इसके साथ ही एक जो कैदी है उनके बाल भी जबरन इन्होंने काटे। हालांकि इसमें एक अफसर की भूमिका की बात भी सामने निकल कर आ रही है। हालांकि इन सभी मामलों के बाद भी अब तक कोई स्पष्ट जानकारी जेल प्रबंधन की ओर से नहीं दी गई है। लेकिन ये जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली उससे ये साबित हुआ है कि ये एक योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन उसके बाद अब देखना होगा कि जेल प्रबंधन किस तरह की कड़ी कार्रवाई करता है और जेल मुख्यालय इस पर किस प्रकार का एक्शन लेता है। पुनीत, तो इंदौर से ये खबर आपको कि कैदियों के बीच मारपीट हुई है और जेल के भीतर ये भिड़ गए हैं कैदी, जबरन बाल काट दिए गए। धोखाधड़ी के मामले में कैदियों के बीच ये विवाद हुआ है। इधर छत्तीसगढ़ में एक साथ 6 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। कोरिया जिले में 1 और जांजगीर जिले में 5 नए मरीज मिले हैं और नए मरीजों के मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 4 से बढ़कर 10 पहुंच चुकी है। वहीं मरीजों की कुल संख्या, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 66 प्रदेश में थी, जिनमें से 56 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने नए मरीजों की पुष्टि करते हुए बताया है कि सभी के सैंपल जांच के लिए रायपुर मेडिकल कॉलेज भेजे गए थे, जहां रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दरअसल ये तीसरा मौका है जब छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना की वापसी हुई है। इससे पहले भी 3 बार ऐसा मौका आया मानो छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्त हो जाएगा, लेकिन फिर से पॉजिटिव केस सामने आए। और रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर। बालोद जिले के डोंडी ब्लॉक के कोकान गांव में 23 वर्षीय युवक की कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। इसके बाद से पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन में रखकर कोकान गांव और उसके आसपास के 2 किलोमीटर के गांव में पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। वहीं 5 किलोमीटर के एरिया को बफर जोन में रखा गया है, जहां पुलिस विभाग द्वारा आने जाने वाले मार्ग को भी ब्लॉक कर दिया गया है। लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए सख्त मनाही की गई है, जिस बात की मॉनिटरिंग बालोद के कलेक्टर और एसपी लगातार कर रहे हैं। युवक को इलाज के लिए रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया है, जबकि उसके संपर्क में आए 8 लोगों के सैंपल भी जांच के लिए भेज दिए गए हैं। एक पॉजिटिव प्रकरण पाया गया है जो डोंडी ब्लॉक के कोकान गांव का है। तत्काल जैसे ही हमें सूचना मिली वैसे ही पॉजिटिव व्यक्ति की जो है कांटेक्ट ट्रेसिंग करके उसको एम्स रवाना किया गया है। फिलहाल व्यक्ति में कोई सिम्टम नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक केस है। कांटेक्ट ट्रेसिंग में ये पाया गया है कि व्यक्ति का 8 लोगों से संपर्क रहा है। उन सभी को डिस्ट्रिक्ट क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया है उनमें, और उनकी रिपोर्ट भी आज शाम तक प्राप्त हो जाएगी। और जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सैलून संचालक कोरोना पॉजिटिव निकला है। सैलून संचालक की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री अब विभाग तलाशने में जुटा हुआ है। कोरोना मरीजों की संख्या यहां पर
175 हो चुकी है और प्रदेश के कुछ इलाकों में सैलून खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं। सैलून संचालक के संक्रमित होने पर अब खतरा भी बढ़ गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त जबलपुर से आपको बता रहे हैं। ये दूसरी ऐसी खबर है। इसके पहले खरगोन में भी यही मामला सामने आया था, जब एक नाई पॉजिटिव निकला था और उसने पुलिस लाइन में कई लोगों की कटिंग और शेविंग की थी। और इस बीच ये जबलपुर से खबर, जहां पर एक सैलून संचालक कोरोना पॉजिटिव निकला है। सैलून संचालक की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री अब तलाशी जा रही है विभाग की तरफ से। कोरोना मरीजों की संख्या इसी के साथ 175 हो चुकी है। प्रतीक हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रतीक, बेहद गंभीर यह मामला हो गया है क्योंकि कुछ इलाकों में सैलून खोलने के निर्देश दिए हुए हैं और ऐसे में सैलून संचालक संक्रमित। क्या जबलपुर में भी सैलून ये खुला हुआ था क्या? जी देखिए, अभी पुनीत गनीमत यही रही कि जो सैलून है वो खुला नहीं था, लेकिन हम अमूमन देख रहे हैं कि सैलून वाले घर घर जाके भी सर्विसेज अपनी दे रहे हैं। ये अमूमन हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं और लोग भी इस सर्विस को अपना भी रहे हैं। अब बेशक वो पॉजिटिव आए हैं तो उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को जिला प्रशासन तराशेगा कि आखिर वो कहां गए, और इस बीच बेशक कहीं ना कहीं उन्होंने काम किया होगा, अपनी सर्विसेज दी होंगी, तो उन लोगों को भी अब ट्रेस करेगा जिला प्रशासन। हमने पूर्व में भी देखा कि कैसे एक सब्जी वाला जब पॉजिटिव आया, एक फल वाला पॉजिटिव आया, तो उससे लगातार कैसे 2 दर्जन से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। और यही एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में की जो बात अब तक जिला प्रशासन करते आ रहा है, वो इस मामले में भी वो करेगा। करीब 2 दर्जन लोग तो अभी जो जानकारी मिली है उनको कहीं ना कहीं होम क्वारंटाइन करने की बात अभी जिला प्रशासन कर रहा है। और फिलहाल जो पॉजिटिव आए हैं सैलून संचालक, उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। और कुल जो आंकड़ा है जबलपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों का वो 175 पहुंच गया है। ये आंकड़ा भी 8 से 175 आ गया है पुनीत। तो बेशक जिला प्रशासन रोजाना, हम ये अमूमन आंकड़े देख रहे हैं, 6, 10, 12, 15 रोजाना मरीज बढ़ रहे हैं। कंटेनमेंट जोन में सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। और ये जो सैलून संचालक जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं, इनके बाद अब एक नया कंटेनमेंट जोन बन जाएगा। अब तक 17 हैं। रांची भी अब कंटेनमेंट जोन बनेगा जहां के रहने वाले हैं। पुनीत, कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, कुछ पता चल पाया कि कितने लोगों के घर ये गए थे या इनका कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की कुछ जानकारी निकल पाई है क्या अभी तक? देखिए, अभी तक ऑफिशियल बाइट तो नहीं आई, लेकिन अनुमान के मुताबिक करीब 2 दर्जन लोग के आसपास जो है जो कि कहीं ना कहीं ट्रेस किए गए और उन्हें होम क्वारंटाइन करने की बात अभी प्रशासन ने करी है। जिनके संपर्क में थे, कुछ परिवारजन भी हैं, कुछ पड़ोस के लोग भी हैं, कुछ जहां ये रहते हैं उन इलाकों में भी एक उन घरों में काम करने गए थे। तो करीब 2 दर्जन जो ऐसे लोग हैं उन्हें अभी शॉर्टलिस्ट किया गया है। और भी जांच के बाद किन किन के संपर्क में आए थे बीते 21 दिनों में या 15 दिनों में, जो दायरा है मेडिकली, उनको भी फिर होम क्वारंटाइन करने की बात प्रशासन कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस जानकारी के लिए। और सैलून संचालक संक्रमित पाया गया, उसके बाद खतरा यहां पर बढ़ गया, एक नया कंटेनमेंट जोन भी अब बन जाएगा। प्रतीक जानकारी दे रहे थे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।